हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं चैप्टर 1 के, तो आप वो ज़रूर रेफ़र करना हमारे चैनल पे। ठीक है, और अगर पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट कर सकते हैं और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आगे का कॉन्सेप्ट, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक का आज का हमारा कुछ थोड़े से ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, देन माइक्रो अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है पर्सनल इनकम। क्या नाम है? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन, एक इंसान जो भी कमाता है पूरे साल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। कुछ भी कमा रहा है वो, कहीं से भी कुछ काम करके कमा रहा है, उसको जो रेंट मिल रहा है या उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कुछ भी, कोई भी, कहीं से भी अगर वो पर्सन कुछ कमा रहा है उसका पर्सनल इनकम बोला जाएगा। ठीक है, अब वो इनकम कुछ भी हो सकती है। इनकम का मतलब होता है आपकी आमदनी, आप जो कमाते हो। तो एक पर्सन की जो भी कमाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। ठीक है, अब इसी से ही रिलेट करता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है? आपकी एक साल की जो टोटल इनकम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। लेकिन जब आप उसी पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स माइनस कर देते हो, कौन सा टैक्स माइनस करोगे? इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स क्या होता है? ये टैक्स है इंडिया में जो गवर्नमेंट को आपको क्या करना होता है? भरना होता है। ठीक है, जो भी आप इनकम कमा रहे हो, जो भी आप अर्निंग करते हो एक साल का, तो उसमें से आपको कुछ परसेंटेज ऑफ आपकी इनकम गवर्नमेंट को पे करना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे कंट्री, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया के रेसिडेंट है, सिटीज़न है, तो आपको कुछ तो पेमेंट हमें भी करना पड़ेगा। मतलब आप कंट्री में रह रहे हैं तो आपको कुछ तो आपके इनकम में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल इनकम का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या फॉर्मूला होगा? कि जो भी आपकी इनकम है, लेट से फॉर एग्जांपल आपकी साल भर की इनकम है लेट से 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख में से लेट से आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा लेट से 50,000। ठीक है, तो 5 लाख में से 50,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका बचा 4,50,000। तो ये अभी देखो, ये जो 5 लाख है इसको आप बोलोगे पर्सनल इनकम। ये क्या है? आपकी टोटल पर्सनल इनकम। ये जो 50,000 है ये है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, ये आपने गवर्नमेंट को क्या भरा है? टैक्स भरा है। तो जब आप इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? पर्सनल डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब होता है बचा हुआ पैसा जो पूरा का पूरा आपका है। ठीक है, इसमें से जैसे ही आपने इनकम टैक्स माइनस कर दिया। अभी आपको अगर टैक्स का नॉलेज होगा, अगर सुना होगा आप लोगों ने कभी, तो 2 टाइप का टैक्स है। एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स है। आपके इनकम में से जो टैक्स डिडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। और फिर फाइनली आपकी जो इनकम बचती है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वर्ड आपको याद रखना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अभी इनकम तो समझ गया। इनकम मतलब आपकी जो भी अर्निंग है, आप जहाँ से भी कमाते हो, कुछ भी कमा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम। लेकिन इनकम के भी अभी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? इनकम। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे, टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यू शुड नो, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो ये साइड में ऐसे बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इनकम के टाइप्स लिखे गए हैं। ओके, तो पहला जो इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है अपना फिक्स्ड इनकम। कौन सा इनकम लिखा है यहाँ पे? फिक्स्ड इनकम। ऐसी इनकम जो एवरी मंथ या एवरी डे आपकी क्या है? फिक्स है। लेट्स से सैलरी। सैलरी हर महीना क्या है?
फिक्स है कि किसी को 25,000 फिक्स मिल रहा है, किसी को 50,000 फिक्स मिल रहा है, या फिर समझो आपने किसी को कुछ घर रेंट पे दिया है, तो एवरी मंथ वो रेंट का अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स इनकम। उस इनकम में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा कि लेट से ये महीना आपने 25 कमाया, नेक्स्ट मंथ आप 20 कमाओगे, ऐसा नहीं होता है। हर महीना आप क्या करोगे, फिक्स इनकम आपकी हो जाती है कि हाँ इतना तो हम हर महीना कमा रहे हैं, या एवरी ईयर वैसा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिक्स इनकम। उसी के जगह पे उसका अपोजिट होता है फ्लक्चुएटिंग इनकम। कैसी इनकम, फ्लक्चुएटिंग। जब आपकी इनकम क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट, कभी बहुत ज़्यादा, किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, किसी मंथ आपकी इनकम बहुत कम है, किसी मंथ इनकम ही नहीं हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का कुछ बिजनेस है, ठीक है, तो प्रॉफिट उनके क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। वर्कर के वेजेस, अगर उनके पास काम है, वो लोग काम पे जा रहे हैं, तो उनको जो दिन के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है कि कभी 6 घंटा काम किया, कभी 5 घंटा काम किया। तो फ्लक्चुएटिंग इनकम में आपकी इनकम फिक्स नहीं रहती, ठीक है, वो बदलती रहती है कि कुछ मंथ लाइक कोई मंथ में आपने बहुत अच्छा कमा रहे हो, कोई मंथ में आपकी इनकम बहुत कम है, कोई मंथ में ज़ीरो इनकम भी हो सकती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग इनकम। ओके, नेक्स्ट इनकम होती है मनी इनकम। मनी इनकम मतलब वही कि जो आप कैश में पैसा कमाते हो, कैश एज इन जो पैसा आपको आ रहा है, या तो इन हैंड आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, या आपके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप पैसे कमा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी इनकम, ठीक है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे पैसों के अलावा और क्या इनकम होता है, पैसे ही तो आते हैं काम करके। दूसरी इनकम होती है जिसको हम रियल इनकम बोलते हैं। क्या नाम है, रियल। रियल का मतलब इसमें कुछ अलग होता है। जब हम रियल इनकम की बात करते हैं, मतलब हम इसमें परचेजिंग पावर को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि वो इंसान की खरीदने की कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। रियल इनकम में हम ये नहीं देख रहे कि वो कितना कमा रहा है, रियल इनकम में ये देखते हैं कि क्या वो उस चीज़ को खरीदने के लायक है या नहीं है, क्या उसके पास उतना है कि वो उस चीज़ को खरीद सकता है। मनी इनकम में हम क्या देख रहे हैं कि कितना पैसा कमा रहा है, पैसा मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हैं। रियल इनकम में हम किसी पर्सन की खरीदने की कैपेसिटी को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया में लेट से ब्रेड का पैकेट मिलता है 40 रुपीज़ का, ठीक है। वही ब्रेड का पैकेट आप जब यूएस खरीदने जाओगे, यूएस में अगर आप देखोगे तो लेट से वही पैसा 200 रुपये का समझो ब्रेड हो जाएगा, अगर आप उसको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में आपकी परचेजिंग पावर है ब्रेड को खरीदने के लिए, बट यूएस में वही ब्रेड आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा अगर आप इंडियन इनकम के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है। तो रियल इनकम जो होता है वो आपकी परचेजिंग पावर को दर्शाता है कि क्या आप वो चीज़ को खरीद सकते हो, क्या आपके पास उतना सफिशेंट पैसा है कि आप वो चीज़ को खरीद पाओ। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इनकम, ठीक है। इट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। एग्जाम्पल भी दिया है, कमोडिटीज परचेज्ड आउट ऑफ मनी इनकम। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो, और खरीद रहे क्यों हो, क्योंकि आपके पास उतना सफिशेंट पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। क्या इनकम है ये, कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल एक तरीके का फ्लक्चुएटिंग इनकम ही होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेंटर्स हायर किया घर के लिए, घर को पेंट करने के लिए, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो उनका जो इनकम होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनको पैसे मिल जाएंगे। कोई भी फैशन डिज़ाइनर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और लेट से वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उनको पैसे मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो ऐसा नहीं है कि आगे भी उनको पैसे मिलते रहेंगे, फिर वो लोग नए कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम।
नेक्स्ट इनकम होता है रेसिडियल इनकम। रेसिडियल का मतलब होता है बचा हुआ पैसा। रेसिडियल को क्या बोलोगे? सब खर्चा करने के बाद जो अपने पास पैसे बचते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो लेफ्ट ओवर। क्या बोलोगे आप उसको? लेफ्ट ओवर। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस के ओनर हो, ठीक है। आप समझो फॉर एग्जांपल आपका बैग का बिजनेस है, बैग बनाते हो आप, ठीक है। बैग बना के फिर आप उसी बैग को बेच रहे हो, ठीक है। तो बनाने के टाइम पे आपके बहुत सारे कॉस्ट लगते होंगे, खर्चे लगते होंगे, ठीक है। वर्कर का खर्चा, रेंट का खर्चा, बाकी जो भी मटेरियल का खर्चा, वो सब खर्चा करने के बाद, ठीक है, आप बैग बेचते हो, ठीक है। बेचने के बाद आपके जो भी बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं वो सबको पेमेंट करने के बाद, आपके एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद, लेट से आपने लोन लिया था बिजनेस करने के लिए, तो वो लोन पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो वो सब कुछ पेमेंट करने के बाद फाइनली आपके पास जो पैसे बचते हैं ना, वो आपके पैसे होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडियल इनकम, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडियल इनकम। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें खाली हम लोग इनकम टैक्स माइनस कर रहे हैं, ठीक है। कि पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स माइनस किया तो वो अपने लिए क्या बन गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन रेसिडियल का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड है ना। उसमें से हम सारी चीज़ें सब खर्चा करने के बाद, लेट से आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, लेट से कि कोई एक आपके फैमिली मेंबर है जो मंथली का 50,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। अब 50,000 पूरा उसका अर्निंग नहीं है, ठीक है। 50,000 में से उसको क्या करना पड़ेगा? सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, राशन, ये सब हो गया। सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद अब उनके पास पैसे बच रहे हैं लेट से 20,000। तो 20,000 उस पर्सन का क्या हो गया? रेसिडियल इनकम, ठीक है। तो अभी तक कितने इनकम हो गए? एक हो गया फिक्स इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम, मनी इनकम, रियल इनकम, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, रेसिडियल इनकम। फिर आता है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम, अर्न का मतलब होता है कमाना। आपने बहुत मेहनत की है, आप काम कर रहे हो और काम करके आपको क्या मिल रहा है? पैसा। ऐसे ही फ्री में आपको पैसे नहीं आ रहे। अर्न का मतलब क्या होता है कि जब आप मेहनत करके, काम करके उस चीज़ का क्या करते हो? पैसे कमाते हो, ठीक है। कुछ भी, जैसे अभी इतने लोग आज जॉब करते हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक्टिवली जब हम किसी चीज़ को अपना टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उससे आप जो पैसे कमाते हो वो क्या होता है? अर्नड इनकम। अर्न किया हुआ इनकम है वो, ठीक है। उसका उल्टा होता है अनअर्नड इनकम। क्या बोलोगे इसको आप? अनअर्नड। अनअर्नड का मतलब होता है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेट से आपके घर पे कोई रिलेटिव आया और रिलेटिव ने आपको हाथ में कुछ कैश दे दिया ऐसे ही, तो वो आपने कुछ कमाया नहीं है, वो ऐसे ही आपको मिल गया। लेट से आप रास्ते पे चल रहे हो, चलते चलते आपको 500 रुपीज़ का नोट मिल गया, तो वो आपके लिए क्या हो गया? विंडफॉल गेन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? विंडफॉल गेन्स। मतलब अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा ही नहीं था कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उस पर कुछ मेहनत नहीं की है। अर्नड में क्या होता है? आपको पता होता है कि मैंने ये मेहनत की है तो मुझे इतने पैसे आने वाले हैं। लेकिन अनअर्नड इज अनएक्सपेक्टेड इनकम, जिसको हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल गेन। जैसे लॉटरी में पैसे डाल दिए, अभी पता नहीं कितना आएगा, क्या आएगा, ठीक है। जीत गए तो अच्छा खासा पैसा आ भी गया। और विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रोड पे चल रहे हो, ऐसे ही 500 रुपये मिल गए, रिलेटिव ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली आपको आके गिफ्ट दे दिया एज अ कैश, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनअर्नड इनकम, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बस ऐसे ही पैसे आ गए बैठे बैठे। ओके, सो ये सारे टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, मनी इनकम, रियल इनकम, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, रेसिडियल इनकम, अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम, ठीक है। तो ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक का सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब आपके माइक्रो इकोनॉमिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हमारा एक माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या बोलोगे आप लोग इसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको समझते हैं पहले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। पहले एक्टिविटी को समझते हैं, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ कर रहे होते हो, कुछ भी, जैसे आप अभी बैठे बैठे लेक्चर सुन रहे हो तो आप एक्टिविटी कर रहे हो। मैं यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ तो करना, जैसे स्लीपिंग, ओके, स्टडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्टिविटी। लेकिन जब हम वो एक्टिविटी के पहले एक वर्ड लगा देते हैं इकोनॉमिक, क्या वर्ड लगा दिया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ठीक है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है? पैसा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेट से कुछ एक बड़े से कॉन्सर्ट में गाना गा रहे हो, सिंगर हो, बड़े से कॉन्सर्ट में गाना गा रहे हो, तो वो कॉन्सर्ट में जब गाना गा रहे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। तो आप क्या कर रहे हो? आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। उसी के जगह पे आप बस बाथरूम सिंगर हो और अपने घर में बैठे बैठे ऐसे ही बाथरूम में गुनगुना रहे हो, सो वो जस्ट आपके प्लेजर के लिए आप गाना गा रहे हो, तो उससे आपको पैसे नहीं आएंगे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो कभी भी इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? पैसा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली आईपीएल में क्रिकेट खेल रहा है, उसको उसके पैसे मिलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे ही जस्ट नॉर्मली वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इधर, तो वो प्रैक्टिस का उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग जब इकोनॉमिक से कंसर्न रहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसा क्या है? इन्वॉल्व्ड है, ओके। अब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ठीक है। 4 पार्ट्स में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड है। सो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिस एक्टिविटी को करके आपको क्या मिलेंगे? पैसे, ठीक है। कुछ भी एक्टिविटी जब आप करते हो और उस काम को करने के आपको पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप जब कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या बुलाएंगे? शेफ़। तो आपको उस खाना बनाने के क्या मिलेंगे? पैसे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। उसी के जगह पे आप जस्ट अपने प्लेजर के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए जस्ट ऐसे ही खाना बना रहे हैं, सो अब उस टाइम पे आपको पैसे नहीं मिल रहे, सो वो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही ये होता है कि जब आप कुछ काम करते हैं पैसों के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अभी आपकी जो एक्टिविटी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो एक्टिविटी हम सीखने वाले हैं वो होता है प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो। किसको? रॉ। सो प्रोडक्शन में क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप शेप, साइज, कलर, फॉर्म सब चेंज करने वाले हो और उसका एक अलग ही फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टमाटोज़, ठीक है। टमाटोज से आप क्या बनाओगे? केचप। तो अब आपका जो टमाटो हो गया वो हो गया रॉ मटेरियल, क्योंकि ये टमाटो आपके फैक्ट्री में जाएगा, उसका शेप, साइज, कलर सब कुछ चेंज होगा एंड देन फाइनली जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केचप, ठीक है। जैसे मैंगो से हम बनाते हैं मैंगो स्लाइस, तो अब मैंगो हमारे लिए क्या हो गया? मटेरियल, और जो स्लाइस बन रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? फिनिश्ड गुड्स हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों डालते हैं?
बिकॉज कुछ भी चीज़ जब आप बनाते हो तो उसमें आपको फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? फैक्टर्स की, कि जिसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो फैक्टर 4 होते हैं। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो 4 फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले आता है लैंड, दूसरा आता है लेबर, ओके, थर्ड होता है कैपिटल, और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स के बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहले आपको चाहिए एक जगह जहाँ पे आप क्या करोगे? प्रोडक्शन चालू करोगे। लाइक यू नीड वन फैक्ट्री ना, एक जगह चाहिए आपको जहाँ पे आप एक्चुअली में केचप को बनाओगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड। अब वो जगह आपके खुद की भी हो सकती है, आपने खुद ने वो खरीदा होगा या फिर आपने रेंट पे लिया होगा। ठीक है, तो आपको पहला फैक्टर क्या चाहिए? लैंड। दूसरा आपको फैक्टर क्या चाहिए? लेबर। लेबर का मतलब कौन? वर्कर्स। अभी आपने जगह तो ले ली, बट उस जगह पे काम करने के लिए आपको ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है ना। ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, वर्कर जिसको हम नाम देते हैं, उनके बिना तो आप बना ही नहीं पाओगे ना केचप। तो वी नीड वर्कर्स। तो वर्कर हमारे लिए क्या हो गया? सेकेंड फैक्टर हो गया, जिसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब ये दोनों चीज़ लाने के लिए आपको क्या लगेगा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ओके। आपके इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको लगती है वो चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे तब जाके आप क्या कर सकते हो? आप मशीन्स खरीदोगे, आप जगह रेंट पे लोगे, आप वर्कर हायर कर सकते हो, आप मटेरियल खरीद सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कैपिटल का अरेंज आप कैसे कर सकते हो? या तो थोड़ा खुद के सेविंग्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो बैंक से या कहीं से लोन ले सकते हो उधार, या फिर आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा और अपना पैसा आपके बिजनेस में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे आप अपने कैपिटल को क्या कर सकते हो? अरेंज। ठीक है, अब ये 3 तो हो गया, लेकिन ये तीनों एंटरप्रेन्योर के बिना क्या है? इनकम्प्लीट। हु आर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एक पर्सन जो क्या लेके आ रहा है? बिजनेस आइडिया, जिसको हम ओनर भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस का आइडिया लेके आता है कि हमें केचप का बिजनेस करना है, साथ में वो उस बिजनेस में क्या ले रहा है? रिस्क ले रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंजॉय करेगा, लॉस बेयर करेगा, वो सारे बाकी के फैक्टर्स को लेके आएगा, है ना। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने रिस्क पे क्या करना चाहता है? बिजनेस। और उसको क्यों करना है बिजनेस? क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उसको मार्केट में अपना नाम करना है, गुडविल कमाना है। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। ठीक है, सो ये चारों फैक्टर्स आपको किस में लगते हैं? प्रोडक्शन में। आपको ये नाम याद रखना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये चारों फैक्टर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों आता है? क्योंकि ये चारों चीज़ें आप फ्री में नहीं करने वाले हो। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद, चलो आपका पहला पॉइंट तो हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड चीज़ आपको लगती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलोगे आप उसको? एक्सचेंज। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या है? एक्सचेंज है। अब आपने प्रोडक्शन के लिए ये चारों फैक्टर अरेंज तो कर लिया, लेकिन अभी आपको इन सारे फैक्टर के क्या करने पड़ेंगे? पेमेंट, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। जैसे अगर आपने एक जगह ली है जो आपने रेंट पे ली है, आपने खरीदा नहीं है, तो लैंड पे आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा रेंट। ओके, लैंड पे आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। ओके, आपने वर्कर हायर किया है तो वर्कर को आपको क्या देना पड़ेगा? वेजेस। क्योंकि वेजेस क्या होता है?
डेली बेसिस पे जो वर्कर आपके पास आके काम करने वाला है तो उसको आप कुछ पैसा दोगे, ठीक है, 6 घंटे का, 5 घंटे का, उसको क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, ठीक है। फिर कैपिटल, समझो आपने खुद के सेविंग्स के साथ बैंक से लोन लिया है, तो वो बैंक वाले को आपको क्या देना पड़ेगा, उस कैपिटल का इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो आप बाहर वाले को सब दे रहे हो, लेकिन अभी आप खुद के लिए भी तो, खुद को भी तो कुछ रिवॉर्ड दोगे ना, खुद को भी कुछ दोगे, तो आप खुद के लिए क्या सोचोगे, प्रॉफिट। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, ये होता है एक्सचेंज, ये होता है सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट को आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपने जो प्रोडक्शन किया, अब उस प्रोडक्शन का आप क्या करने वाले हो, पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। लैंड पे आप दोगे रेंट, लेबर में दोगे वेजेस, कैपिटल में होगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। ये चारों होते हैं रिवॉर्ड, कि आपके लिए किसी ने इतना मेहनत किया है तो आप उनको क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड, और साथ में आप खुद को भी रिवॉर्ड दे रहे हो। तो ये चारों जो फैक्टर के पेमेंट है, ये कौन से पॉइंट में आएगा, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब तीसरा आता है एक्सचेंज। क्या आएगा, एक्सचेंज आएगा। समझो फॉर एग्जाम्पल आपका केचप बना के तैयार है, आपने सबको पेमेंट भी कर दिया, अब आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, बाहर मार्केट में दोगे। अब वो मार्केट में आप कैसे दे सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट्स को डाल दोगे, फ्लिपकार्ट पे डाल दोगे, ऑफलाइन में डीमार्ट में डाल दोगे, ठीक है, अलग अलग रिटेल शॉप्स को दे दोगे। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब बाय एंड सेल का काम अभी इसमें चालू हो गया है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। अब फाइनली जब आपका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदेगा, यूज़ करने के लिए खरीदेगा। कि लेट से आपने केचप बेचा और ऐसे ही इंसान को बेचा जो पर्सन आपके केचप को यूज़ करने वाला है, किसी और को बेचने नहीं वाला है, तो मतलब वो अभी क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। सो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एंड कब होता है, जब एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है और फाइनली वहाँ पे आपकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म, ठीक है। सो ये होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो ये सारे हमारे आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो थे माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। एक बार माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपके माइक्रो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। सो आपके माइक्रो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आएगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सीखा है, वांट, गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू, यूटिलिटी, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड फाइनली आपका क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये 8 पॉइंट्स को मिला के आपका बनता है माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।